गांव काली घाट के पास एक घना जंगल था और उसी जंगल के बीचों बीच पत्थरों से बना एक पुराना कुआं। लोग कहते थे उस कुएं के नीचे खजाना दबा है, लेकिन उस खजाने पर एक पुराना श्राप था। उसी गांव में 3 दोस्त थे, राजू, पिंटू और भोला। राजू की मां बीमार थी, दवा बंद। पिंटू का घर कर्ज में डूबा था और भोला अपनी बहन की टूटी शादी के बाद घर की मुस्कान खो चुका था। तीनों को पैसों की जरूरत थी और उम्मीद बस एक ही जगह थी, वो पुराना कुआं। भाई, आज घर में माँ ने बस पानी पिया, रोटी तक नहीं बनी। कितना वक्त और? रोज ऐसे ही बैठकर अपनी हालत को गिनते रहेंगे? तो क्या कर सकते हैं? राजू धीरे से सांस लेता है और पहली बार आंखें उठाकर बोलता है, एक रास्ता है। कौन सा रास्ता? कुएं के नीचे जो खजाना है, अगर हम लोग उसको निकाल लें तो सबकी परेशानी खत्म हो सकती है। भाई, वो कुआं मैंने बचपन से सुना है, उसके पास कुत्ता भी नहीं जाता। तू हमको वहां ले जाएगा? खजाना अगर वहां है तो उस पे श्राप भी तो है। हमारी गरीबी क्या है पिंटू? श्राप ही तो है। फर्क बस इतना है, ये श्राप धीरे मारता है और कुएं वाला एक रात में। पिंटू कुछ देर चुप, फिर आंखें बंद करके बोल देता है, ठीक है, आज रात जाते हैं। अरे नहीं, ऐसे कैसे? मतलब हम सच में। भोला, या तो तू साथ चलेगा या फिर कल जब हम नहीं होंगे तो किसी और के साथ जीता रहेगा। मैं साथ चलूंगा, मरेंगे तो साथ मरेंगे, बस मुझे अकेला मत छोड़ना। तीनों निकलते हैं। गांव में कोई भी बाहर नहीं था। भाई, आज गांव इतना चुप क्यों है? लगता है गांव को भी पता है हम कहां जा रहे हैं। एक बूढ़ी औरत लौटा लेकर निकलती है। वो तीनों को देखकर रुक जाती है। कुएं की तरफ जा रहे हो? नहीं भाई। झूठ बोल रहा है, डर उसकी आंखों में है। हमें रोकने मत आओ, हम मजबूर हैं। मजबूरी लेकर ही लोग वहां जाते हैं और फिर मजबूरी ही उनकी लाश बन जाती है। तुम्हें पता है वहां क्या होता है? तुम लोगों को जाना है तो जाओ, लेकिन एक बात याद रखना, तांत्रिक ज्वालानाथ के पास मत जाना। वो मदद नहीं करेगा, वो सौदा करेगा। सौदा? यही तो चाहिए। राजू, पिंटू और भोला तीनों तांत्रिक ज्वालानाथ की गुफा के बाहर पहुंच जाते हैं। भाई, हम तांत्रिक के पास क्यों जाएंगे? सीधे कुएं पर क्यों नहीं? क्योंकि मैं मरने नहीं जा रहा भोला, मैं बचकर निकलने जा रहा हूं। और अगर श्राप सच हुआ तो तांत्रिक ही उसका उपाय बता सकता है। और अगर तांत्रिक ही खतरा निकला तो इस खतरे से भी बड़ा हमारी हालत है। तीनों गुफा के अंदर चले जाते हैं। ये जगह किसी इंसान के रहने की नहीं थी, ये जगह किसी चीज के जागने की थी। सामने तांत्रिक ज्वालानाथ बैठा था। तीनों आए हो खजाना लेने या एक दूसरे की कीमत लगाने? हमें बस रास्ता चाहिए। रास्ता नहीं होता बेटा, यहाँ सिर्फ सौदा होता है। कैसा सौदा? कुएं में उतरते ही तुम्हें आवाजें बुलाएंगी, मरे हुए अपने दिखेंगे और तुम्हारा दिमाग बोलेगा बस एक बार पीछे देख ले। और अगर पीछे देख लिया तो तुम्हारी आत्मा वहीं रुक जाएगी और शरीर ऊपर चला जाएगा। और श्राप काटने का कोई उपाय? काट दूंगा, पर कोई चीज काटने के लिए कुछ चढ़ाना पड़ता है। कितना पैसा चढ़ाना है? पैसा? कुएं वाली को पैसा नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? 3 जाने चाहिए। तीनों बाहर निकलते हैं। किसी के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे। भाई, उसने साफ बोल दिया, 3 जाने। अब हम क्या करने जा रहे हैं? हम वही करने जा रहे हैं जो करना पड़ेगा। पर ये तो गलत है। मतलब हम तीनों मरने जा रहे हैं। अगर मैं आज नहीं कर पाया भोला, तो कल मेरी मां नहीं बचेगी और मैं उस चीज के साथ नहीं जी पाऊंगा। और हम, हमारे घर, हमारी जान? पिंटू ठंडी आवाज में बोलता है, दोनों इमोशनल मत बनो, जिंदगी भावनाओं से नहीं चलती। इतना पत्थर कैसे बन गया तू पिंटू? जब रोज बेइज्जती मिले ना, तो इंसान धीरे धीरे पत्थर ही बनता है। ये बातें छोड़ो,
और जल्दी से कुएं के पास चलो। तीनों कुएं के पास आ जाते हैं। कुएं का मुंह काला था। ऐसा लगता है जैसे वो खाली नहीं, किसी चीज से भरा हुआ है। राजू रस्सी निकालता है। गांठ बांधते वक्त उसके हाथ हल्के कांपते हैं। राजू डर रहा है क्या? डर लग रहा है, इसलिए नहीं कि मैं मर जाऊंगा, इसलिए कि अगर मैं खाली हाथ लौटा तो मां मर जाएगी। भाई चलो छोड़ देते हैं, कुछ और देख लेंगे। कुछ और क्या? भूख, कर्ज, बेइज्जती। राजू रस्सी कसकर पकड़ता है। मैं उतर रहा हूं। राजू रस्सी पकड़कर धीरे धीरे उतरता है। ऊपर पिंटू और भोला रस्सी संभाले रहते हैं। जल्दी कर राजू, रात निकल रही है। राजू नीचे जाता है। थोड़ी देर बाद उसकी आवाज आती है। मैं नीचे पहुंच गया हूं। वहां क्या दिख रहा है? यहां जमीन में कुछ चमक रहा है। सिक्के हैं। बस जल्दी भर, आज से हमारी किस्मत बदल जाएगी। राजू झुककर सिक्के उठाता है और जैसे ही पहला सिक्का उसकी हथेली में आता है, कुएं के अंदर से बहुत हल्की आवाज आती है। मत ले राजू। कौन है? ऊपर भोला कांप उठता है। भाई किसी ने बोला। तो चुप, वो हवा होगी। राजू ध्यान मत दे, बस सिक्के निकाल। जैसे ही राजू दूसरे सिक्के उठाता है, अब आवाज और साफ आती है। ये मेरा है। मैं बस थोड़े। मेरी मां बीमार है। सबकी मजबूरी यही होती है। पिंटू, यहां कुछ है और ये अच्छा नहीं है। कुछ नहीं है, डर तुझे रोक रहा है। खजाना निकाल और ऊपर आ। भाई छोड़ दे राजू, मत निकाल, वापस आ जा। अगर खाली हाथ लौटा तो मेरी मां नहीं बचेगी। अचानक से राजू कुएं के अंदर धंसने लगता है। भोला और पिंटू ये सब देखकर एकदम घबरा जाते हैं और राजू को वहीं छोड़कर भाग जाते हैं। उस दिन के बाद कुम्हारिया गांव में किसी ने भी उस खजाने पर दोबारा नजर नहीं डाली, क्योंकि सबको पता चल गया था खजाना सोना नहीं था, वो मौत का बुलावा था।